हेलो एवरीबॉडी, आज बात करेंगे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। जो बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है गैर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट और जो क्रेडिट कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी रजिस्टर्ड है। ये जो कंपनी है वो बजाज ऑटो लिमिटेड, मतलब ये जो सारी कंपनीज़ हैं ये बजाज ग्रुप की कंपनीज़ हैं। इसमें बजाज ग्रुप के अंदर मतलब लगभग 40 कंपनीज़ आती हैं, तो इनमें से ये एक कंपनी है। तो बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो बजाज ऑटो लिमिटेड और बजाज फिनसर्व लिमिटेड में 36% से भी ज़्यादा स्टेक होल्ड किया है। ये जो कंपनी है वो 1945 में फाउंड हुई थी, मतलब 1945 में स्थापित हुई थी। Now today, on 8th of January, the company is trading at a high of 3.59%, which refers 393 plus rupees in rupees. The share price of company is 11,500. दोस्तों, ये तो हुई इसके ऊपर की बात है। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, मतलब कैसे हैं और क्या क्या है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाएँ तो कंपनी की जो मार्केट कैप है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1,23,619 करोड़ की है। बात करें पीई रेशियो की तो 16.69 के बढ़िया पीई रेशियो के साथ कंपनी बनी हुई है, मार्केट में बनी हुई है। 51.46% प्रमोटर होल्डिंग है और जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, मतलब जितना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है, जितना ऑपरेट करती है वो 3,111 करोड़ है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2,896 करोड़। नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना भी कंपनी कमाती है उसमें से उसकी पूरी जो मतलब खर्च है उसको निकाल दिए जाए तब बचता है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2,896 करोड़ का है। कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स देखे जाए तो कंपनी में 11.13 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। मित्रों, ये जो स्टॉक है वो भी ओवर वैल्यूड समझ में आ रहा है और इसके हिसाब से बढ़िया तरीके से देखिएगा। बात करते हैं कंपनी की अच्छाई और कंपनी की थोड़ी बहुत खूबियाँ की। कंपनी में पहली अच्छाई ये देखने को मिलती है कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने 12.44% का अच्छा रिटर्न ऑन एसेट मतलब आरओए मेंटेन रख रखा है। रिटर्न ऑन एसेट मतलब एसेट्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई सी चीज़ पे आपने उस पे पैसे लगाए और फिर उसके बाद में वो आपको ज़िंदगी भर के लिए वो आपको उसमें से कुछ रकम बना के आपको देता रहेगा, रिटर्न में आपको देता रहेगा। ये रहता है रिटर्न ऑन एसेट्स। सेकंड वन देखा जाए तो सेकंड वन ये है कि पिछले 3 सालों में कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो अच्छी खासी तरीके से बढ़ी है, जो कि 3 साल का सीएजीआर देखने को मिलता है हमको 103.83%। थर्ड वन देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग की बात आती है। प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो प्रमोटर्स हैं कंपनी में बने हुए हैं 51.46% के साथ, जो कि बढ़िया है। दोस्तों, यहाँ पर तो लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं कंपनी में, लगभग 2 की लिमिटेशंस है और भी रह सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से पहली तो ये है कि पिछले 3 सालों से कंपनी की 12.2% की लो रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। ऊपर बात हुई थी रिटर्न ऑन एसेट्स की, अब यहाँ पर लिमिटेशन में बात हो रही है रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो 12.2% की लो रिटर्न ऑन इक्विटी रही है पिछले 3 सालों में। दूसरा बात आती है कि जो टैक्स रेट है वो कुछ कम से समझ में आ रही है, टैक्स रेट सीम्स लो। ये सब बात हुई अच्छाई और थोड़ी बहुत खूबियाँ की कंपनी की। और बात करते हैं कंपनी में कितने कितने स्टेक होल्डर्स हैं, कितने कितने शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाली जाए तो 51.46% के साथ प्रमोटर्स हैं, 30.84% के साथ पब्लिक है, 10.89% के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं और डोमेस्टिक की बात करी जाए तो 6.81% जो है वो डोमेस्टिक है, मतलब हम भारतीय की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंपनी में बनी हुई हैं। दोस्तों, अब एपिसोड होता है यहीं पर खत्म। दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।